फ्लूट पर जो सिखलाते हैं स्कूल में टीचर, वो सरगम को लेकर के नहीं सिखलाते हैं। वो फ्लूट बैंड का जो टोन है एक, वो कुछ लेटर्स में ही है। जबकि म्यूजिक हम अगर देखते हैं तो म्यूजिक भी एक क्या है, लैंग्वेज है। म्यूजिक क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज है, भाषा है। इसकी भी अपनी व्याकरण है, म्यूजिक के भी अपने व्याकरण है, और इसमें भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है। जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट में देखते हैं तो टोटल 26 लेटर्स हैं। हिंदी वर्णमाला में देखते हैं तो उसमें कितने हैं? 48। सर 52 और 52। इसी तरीके से मैथ, ये भी एक लैंग्वेज है। तो मैथ में अगर हम देखते हैं तो उसमें डिजिट हैं, लेटर नहीं है, क्या है? डिजिट्स हैं। तो कितने डिजिट्स हैं टोटल? सर 9। 10 है। जीरो को शामिल करके और तब कीजिए तो 10 हो जाते हैं। और उसी 10 डिजिट से हम नंबर फॉर्म करते हैं, तो ढेर सारे नंबर्स जो हम क्रिएट कर लेते हैं, है ना? तो इसी तरीके से संगीत में, संगीत का भी अपना अल्फाबेट है, अपनी वर्णमाला है, जो हम आप अधिकतर बचपन में मजाक में गा लेते हैं, बोल लेते हैं, सारे गामा पधा नी सा बोलते हैं ना? यस सर। तो लास्ट में जो सा बोलते हैं वो नहीं है। एक्चुअली 7 नोट्स जो है वो आपके तैयार हो जाते हैं, सा रे ग म प ध नी, कुल मिला के 7। ये 7 अल्फाबेट्स हैं किसमें? म्यूजिक में। और इसी 7 अल्फाबेट से फिर आगे, जैसे हम हिंदी वर्णमालाओं का उपयोग करके शब्द बना लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, कविताएं लिख लेते हैं, कहानियां लिख लेते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से इन 7 नोट्स को मिला करके, और इनके साथ और भी नोट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट को लेते हैं तो इसमें टोटल 26 लेटर्स हैं, और उसमें वोवेल कितने हैं? वोवेल्स कितने हैं सर? 5 है। कॉन्सोनेंट्स 21? यस सर। नहीं, यस सर। उसमें 2 जो हैं वो सेमी वोवेल्स भी हैं। W and Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स, है ना? तो कॉन्सोनेंट्स तो 19 ही हुए, 19 कॉन्सोनेंट्स हुए, 2 सेमी वोवेल्स हुए और 5 वोवेल्स हुए। यस सर। 3 टाइप में डिवाइड हो गया इंग्लिश अल्फाबेट आपका। यस सर। वोवेल, सेमी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसी तरीके से यहाँ जो 7 नोट्स हैं, इसमें 2 नोट्स ऐसे हैं, 2 नोट्स ऐसे हैं जो कि वोवेल्स हैं, जिनका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो। उसे हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं, है ना? तो सा रे ग म प ध नी, इस 7 में 2 ऐसे हैं जो कि वोवेल है। वो है पहला और 5वां। तो पहला नंबर पर कौन है? सा। फर्स्ट नंबर पर सा। सा। और 5वां नंबर पर कौन आ जाएगा वो देखिए। तो ये सा, तो रे ग म प, 5वां पे प। तो ये 2 नोट्स जो हैं, ये दोनों वोवेल्स हैं। ये कभी बदलते नहीं हैं अपने फॉर्म को, अपने रूप को कभी ये चेंज नहीं करते हैं। इनका कोई खंड या टुकड़ा नहीं बनता है। उसके बाद हम देखें रे, तो रे का रूप बदलता है, इसका हम टुकड़ा कर सकते हैं। ग है, उसका भी हम टुकड़ा कर सकते हैं, ये भी 2 भाग में है। म, ये भी 2 भाग में है, लेकिन ये कुछ अलग तरह से। फिर प का होगा क्या टुकड़ा? सत्यप्रिय, प का टुकड़ा होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि ये वोवेल है ना? उसके बाद Yes, आते हैं ध पे, तो ध का भी टुकड़ा होगा।
उसको हम तोड़ सकते हैं, नी को भी हम तोड़ सकते हैं। तो सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते हैं, 5 ऐसे हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, उनके रूप को बदल सकते हैं। तब देखते हैं किसका रूप किस तरह से बदलता है। सा का तो रूप बदलेगा नहीं, रे है, तो सा और रे इस दोनों के बीच में आप देख रहे हैं गैप है, यस है ना? यस सर। तो सा और रे के बीच में अगर हम स्वर को निकालते हैं, इन दोनों के बीच का स्वर देखते हैं, तो सा का रूप तो बदलता नहीं है, रे का रूप बदलता है। तो इसके ठीक पीछे का स्वर जो होगा वो इसका कोमल स्वर कहलाएगा, यानी कि इससे थोड़ा नीचे का आवाज निकालेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस रे से थोड़ी दबी हुई और सा से थोड़ी ऊंची आवाज इसके बीच वाले की में से निकलेगा। समझ में आया? यस सर। सा और रे के बीच में एक की होगा, व्हाइट की। ओके, अगर Yes, हम sir. ये ब्लैक की से स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक के बाद एक व्हाइट होगा, फिर ब्लैक होगा। तो ये सा है, ये रे है, बीच में एक व्हाइट जो है, यह इस रे का कोमल स्वर है। कौन सा स्वर है? कोमल स्वर। कोमल स्वर है। इसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं तो रे के बाद कौन आता है? गौ। रे के बाद गौ। गौ। तो गौ के, रे और गौ के बीच में भी गैप है, तो यहाँ पे एक व्हाइट की होगा, है ना? यस सर। ये व्हाइट की जो है इस ग का कोमल स्वर निकालेगा। ग का कौन सा स्वर निकालेगा? कोमल स्वर। कोमल। अभी तक हम देख चुके कि रे का भी कोमल बन रहा है, ग का भी कोमल बन रहा है। लेकिन Yes. आगे जब हम बढ़ते हैं, ये मौ आता है, तो ये मौ जो होगा आपका, ये ठीक ग के ऊपर वाला की होगा, यानी कि बीच में कोई भी व्हाइट नहीं होगा। बात समझ में आई? यस सर। सा और रे के बीच में एक व्हाइट मिलेगा आपको, रे और ग के Yes. बीच में एक व्हाइट मिलेगा, लेकिन Yes, sir. ग और मौ के बीच में कोई भी व्हाइट की नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और यहाँ पे है पौ, तो यहाँ हम देखें तो मौ और पौ के बीच में एक व्हाइट की होगा, मौ और पौ के बीच में एक व्हाइट की होगा। मैंने इस दोनों उंगली को चिपका दिया है, इसका मतलब यह है इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। नहीं। सा और रे के बीच में गैप है, रे और ग के बीच में गैप है, लेकिन ग और मौ इस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। नहीं। और मौ के बाद यहाँ प आ जाता है, तो प को हम जानते हैं यह वॉवेल है, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका तो कोई नाम होगा ना? यस। तो ये मौ से थोड़ा ऊंचा आवाज निकालेगा और प से थोड़ा नीचा, है ना? ये यस। इस बीच में जो व्हाइट की है, यह इस मौ से थोड़ा ऊंचा आवाज निकालेगा और प से थोड़ा नीचे। हम स्केल जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आवाज ऊपर चढ़ती जाती है, और पीछे की तरफ आते हैं तो आवाज नीचे उतरती जाती है। सा से रे पर जाएंगे तो जिस तरीके से ये उंगली की ऊंचाई बढ़ी है, उसी तरह से आवाज की ऊंचाई भी क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती। रे से गौ पर जाएंगे, आवाज की ऊंचाई बढ़ेगी। रे गौ से मौ पर जाएंगे, ये उंगली भी बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है? तो यानी कि आवाज और बढ़ेगी। हम जो ऊपर की तरफ जाएंगे, आपने माउथ ऑर्गन देखा है कभी? मेला में बिकता रहता है प्लास्टिक का, जिसको मुंह में लेकर के ऐसे करके बजाते हैं। यस सर। उसमें आप ध्यान से देखा होगा कि पहला जो छेद होता है जिससे मोटी आवाज निकलती है, वो थोड़ा लंबा होता है। यस सर। उसके बाद का जो होता है वो उससे थोड़ा छोटा होता है। छोटा होता है ना? जितने छोटे वाले से हम फूक करके आवाज निकालते हैं, उतनी ही पतली आवाज निकलती है, सीटी के जैसी। और जितने ही बड़े वाले को हम फूकते हैं, उतनी ही मोटी आवाज निकलती है ना? यस यस सर। आप घर पे भी ऐसा कर सकते हैं। किसी चीज, पेड़ का पत्ता ले लीजिए
4-5 पत्ता लीजिए और पांचों का 5 तरह का सीटी बनाइए, मोड़ करके बना करके कभी बजाए हैं? नहीं। नो सर। केला No, का sir. पत्ता, केला का पत्ता इतना चौड़ा क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा और उसको एक साइड से मोड़ना, फोल्ड करना स्टार्ट कीजिएगा, पिपही के जैसे। जैसे आपने भोंपू देखा है ना, Yes, sir. उसी टाइप से उसको मोड़िए और ऊपर के भाग को हल्का ऐसे दबा दीजिए, Yes. जैसे बांसुरी में दबी हुई होती है ना, उसी तरीके से दबा दीजिए और तब उसको फूंक मारिए तो देखिए उसमें से साउंड निकलेगा। जितनी मोटी आप बनाइएगा वो उतना ही मोटा साउंड उसमें से निकलेगा, और जितनी ही पतली बनाइएगा उतनी ही पतली साउंड निकलेगी। Yes. तो यहाँ स्केल में भी वही होता है। फर्स्ट स्केल जो होता है वह भारी आवाज लिए हुए होता है, सा से ऊंची आवाज रे की, दोनों के बीच में गैप, तो ये रे का कोमल बना, है ना। फिर Yes. रे और ग के बीच में गैप है तो ये ग का कोमल बना। ग और म Yes. के बीच में कोई गैप नहीं है, No, ठीक है। sir. तो Yes. म और प के बीच में गैप है, यहाँ म से थोड़ी ऊंची आवाज होगी इसकी और प से थोड़ी नीची, तो इसके लिए इसको कहते हैं म का तीव्र मध्यम। हाँ बेटा, क्या डीएल क्लास है। रियल क्लास हो रहा है इस समय? म्यूजिक का। आज सुबह में क्लास नहीं होता है? सुबह में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, तो ये म और प, म और प के बीच में जो है यह म का तीव्र मध्यम है। ये म से थोड़ा तेज आवाज निकालता है और प से थोड़ा मध्यम यानी कि नीचे। तीव्र का मतलब तेज और मध्यम का मतलब नीचे यानी कि नीचे। बीच में। तो म और Yes, sir. प के बीच का आवाज ये निकालता है, इसके लिए इसको तीव्र मध्यम स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? तीव्र मध्यम सर। तीव्र मध्यम। Yes. तो अभी तक हमने देखा जो कि पहले तो सा रे ग म प ध नी, ये 7 शुद्ध स्वर हो गए। ये 7 स्वर कौन हो गए? शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर। और उसके बाद सा और रे के बीच में जो है ये कोमल स्वर बनता है, तो एक दूसरा टाइप का स्वर हो गया, कौन? कोमल स्वर, ठीक है। Yes, sir. और Yes, तीसरा sir. हमने देखा जो कि म और प के बीच में जो स्वर है यह तीव्र मध्यम स्वर बनाता है। कौन सा स्वर बनाता है? तीव्र मध्यम सर। तीव्र मध्यम। तो एक तीसरा तरह का साउंड हो गया। पहला साउंड हुआ शुद्ध स्वर, दूसरा हुआ कोमल स्वर, और तीसरा जो हो गया तीव्र तीव्र मध्यम। मध्यम। तो सिर्फ म ही ऐसा स्वर है जिसका कि तीव्र मध्यम स्वर बनता है। उसके अलावे सा और प का कोई टुकड़ा नहीं बनता। रे का कोमल बनता है, ग का कोमल बनता है, इधर म का तीव्र मध्यम बना, प का कुछ नहीं बनता। ध का, प और ध के बीच में एक क्वाइट होगा तो ध का कोमल बना देगा। ध और नी के बीच में एक क्वाइट होगा तो ये नी का कोमल बना देगा। तो इस तरीके से हमने देखा रे का कोमल, ग का कोमल, ध का कोमल और नी का कोमल। 4 स्वर ऐसे हैं जिनका की कोमल स्वर बनता है। किन किन स्वरों का कोमल स्वर बनता है? 4 स्वरों का। उसमें कौन कौन? तो रे, ग, ध, नी। कौन कौन हो गए? रे, रे ग ध नी। रे, ग, ध, नी, ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनका की कोमल स्वर बनता है। एक स्वर ऐसा है जिसका तीव्र मध्यम स्वर बनता है, जो है कौन? म। म का कौन सा स्वर बनता है? तीव्र मध्यम स्वर से। तीव्र मध्यम। तो Yes. 4 कोमल स्वर हो गया, एक तीव्र मध्यम स्वर हो गया, तो 4 1 5 और 7 शुद्ध स्वर हो गए। तो 7 और 5 कितना हो गया? 7 और 5 12। Yes. हाँ, 7 शुद्ध स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तक। सप्तक। और उस सप्तक में उस 7 शुद्ध स्वर के साथ उसके जो टुकड़े होते हैं जिनको कि विकृत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? की विकृत स्वर। विकृत स्वर।
जो कि बिगड़ करके बनते हैं। रे का बिगड़ा हुआ रूप बनता है रे का कोमल, ग का बिगड़ा रूप बनता है ग का कोमल, म का बिगड़ा रूप बनता है म का तीव्र मध्यम, ध का कोमल बनता है उसका बिगड़ा रूप, और नी का कोमल बनता है उसका बिगड़ा रूप, है ना। तो 5 बिगड़े हुए रूप हो गए और 7 जो है वो शुद्ध, तो कुल मिलाकर 12। कस्तूरी, Yes, sir. कुल मिला के कितने स्वर हुए एक सप्तक में? शुद्ध और 12. बिगड़े हुए स्वर दोनों मिलाकर के 12. 12। अब देखिए मैं आपको एक बार बांसुरी पे बतला देता हूं ये 12 स्वर कैसे निकलते हैं। पहले मेन जो है 7 स्वर उसको दिखलाता हूं मैं। ये सबसे नीचे का है, ये जो आप देख रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे 6 होल्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसमें से साउंड जो प्रोड्यूस होंगे वो कुल मिला करके 7 होंगे। 7 नहीं, मैं 8 तक जाऊंगा क्योंकि अगले सप्तक का भी सा लेकर के और तब मैं रिटर्न फिर नीचे लौट के आऊंगा। तो आप काउंट कीजिएगा, कुल मिला करके जाते और आते में मैं 8 और 8 का यूज करूंगा। वो कैसे होता है आप देखिए। आवाज गई? Yes, sir. मैंने क्या बजाया? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। यही बजाया हूं। Yes, sir. स्वर मिली? Yes, sir. जैसा मैं गाया हूं वैसा ही बजाया हूं। यस सर। तो ये सरगम के नोटेशन हुए जो कि एक फ्लूट पे मैंने प्ले किया। यहाँ जब ये 6 होल्स बंद करके हम फूंक मारेंगे, और बहुत ही सॉफ्टली आपको फूंक मारना है, ज्यादा जोर से नहीं। अगर ज्यादा जोर से फूंक मारेंगे तो बहुत ही ऊंची आवाज निकलेगी, जबकि हमें यहाँ से मोटी आवाज निकालनी है। तो इसके लिए फूंक जो है बड़े आराम से तब इसको देते हैं। जैसे शंख की आवाज निकलती है, हाँ, यस सर। तो उस तरह का की आवाज यहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए। और ये सभी होल्स बंद रहेंगे तो ये सा प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सा। सा। और जब फूंक मारते हुए ही इसको खोलते हैं तो रे, तब क्या बना? रे। रे। जैसे देखिए, सा रे सा रे, यही बज रहा है ना। यस सर। मैं पूरे को बंद किए हुए में और तब फूंक मार रहा हूं तो सा, और इसको उठा दे रहा हूं तो बज जा रहा है रे। रे। वैसे ही इसको उठा दूंगा तो बन जाएगा ग। यहाँ पे क्या बच जाएगा? ग। ग। जैसे देखिए,
रे ग सा रे ग, बजा यही। यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से हम ऊपर उंगली उठाते चले जाते हैं। सा रे ग मा प ध नी। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि अंगूठा आपका नीचे है, आप देख रहे हैं मेरा अंगूठा जो है वो नीचे रहता है ऐसे दबा हुआ पकड़े हुए, और जब मैं ऊपर की तरफ आता हूं तो इन अंगुलियों को नीचे कर लेता हूं ताकि फ्लूट को पकड़ने में मुझको सपोर्ट मिल सके। जैसे आप देखें, नीचे इन उंगलियों से मैंने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया ताकि मैं इस उंगली को अगर उठा भी दूं फिर भी बांसुरी का बैलेंस मेरे होठ से बिगड़े नहीं। यहां से अगर बैलेंस बिगड़ा तो फूंक जो है वो बिगड़ेगा और आवाज जो है वो बदल जाएगी। तो इसके लिए शुरू के दिनों में जब आप सीख रहे हो, इसी के लिए बांसुरी का यूज करते हैं लोग। तो यहाँ पे जब इसको आप कीजिएगा प्रैक्टिस, ये बजेगी नहीं अभी लेकिन मैं डेमो बतला रहा हूं, तो देखिए आप सा ऐसे सा रे ग म प ध नी। अब नी में देखिए मैं नीचे का 3 ये दबा दिया और ऊपर का 3 खोल के रखा हूं नी, और तब ये सभी को बंद करके थोड़ा तेज फूंक मारेंगे तो ये निकलेगा आगे का सप्तक का सा। क्या निकलेगा? अगले सप्तक का सा। यहां तक हम 7 नोट बजा चुके, यहां तक 7 नोट हो जाता है ना, सा रे ग म प ध नी, 7 हो गए। अब मुझको सा बजाना है आगे का, तो मैं क्या करूंगा, इस तीनों उंगली को चिपका दूंगा। ये तो पहले से ही चिपका हुआ है, और ये तीनों उंगली को चिपका दूंगा और फूंक को थोड़ा तेज कर दूंगा। नी तक पहुंचने में जितने प्रेशर दिए हैं हमने, उससे थोड़ा प्रेशर ज्यादा दे देंगे तो हमारा सा आगे निकल जाता है। देखिए कैसे, सुना आपने? हुक को हल्का मैंने तेज कर दिया तो अगले सप्तक का सा निकल गया, और फिर वहां से लौट करके हमें पीछे आना है, वही स्वर यानी कि सा स्वर फिर से बजा करके, और तब नी ध प म ग रे सा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लौट जाना है। तो देखिए डिसेंडिंग में कैसे बजाएंगे। देखा आपने? यस सर। सा सा नी ध प म ग रे सा, सा नी, ऊपर का तीनों छोड़ देंगे, ध प, ये बंद हुआ तो प म ग रे सा, जहां से चले थे वहीं लौट के वापस आ गए। कुछ समझ में आया आज के वीडियो में? यस सर। तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मैं आप लोगों को फ्लूट सिखलाऊंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। आप में सीखने की उत्कंठा होनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है? शुभ संध्या। सर। बाय बाय सर। बाय बेटा।